मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वली-अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के वली-अहद को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब में भी टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। कशीदगी के फौरी खात्मे और अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ। अमरीका और ईरान के दरमियान बिल वास्ता राब्ते हो चुके हैं। नुमाइंदगान की मुलाकात पाकिस्तान में हो सकती है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का बड़ा दावा। जोहान वेटफिल कहते हैं मामलात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की गई हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे की मुलाकात जल्द होगी। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। ईरान पर दो एटमी ताकतों ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। उस वक्त हमला किया गया जब हम सिफारती अमल में मसरूफ थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के अमल को सबूताज़ किया गया। मिनाब में स्कूल की बच्चियों को शहीद किया गया। हमले का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं। अमरीका और इसराइल निहत्ते अवाम पर बिला तफरीक बमबारी कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों, तेल और पानी के ज़खायर पर बमबारी की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को इन जराइम पर जवाब तलबी करनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए मुलतवी कर दिए। दावा किया है कि ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए रोके गए हैं। मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। अगर ईरानी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये दुरुस्त नहीं। मजीद कहा दिल का वक्त गुजर रहा है। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना चाहिए। मजीद कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। धमकी दी कि ईरानी अगर संजीदा ना हुए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुआहिदा ना किया तो मुसलसल हमलों का सामना करना होगा। ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज तक रोकने की दरख्वास्त नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप का झूठ बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार ने सालिसों के हवाले से बताया ईरान ने अमरीका के 15 निकाती मंसूबे पर हतमी जवाब नहीं दिया। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ गैर मुनसिफाना करार दे दी। राइटर्स का दावा। ईरानी अहदेदार ने कहा कि अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिल कबूल है। अमरीकी मनसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका और इसराइल ने आला ईरानी हुक्काम को कत्ल करने के मंसूबे तैयार कर रखे हैं। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर बाक़िर कलीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीका और इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं। ख़लीजी ममालिक अपनी सरज़मीन को अमरीकी और इसराइली हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। अमरीकी सदर की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। ईरान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। इजलास न्यूयॉर्क के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों पर रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। यमनी हौसी अमरीका और इसराइल मुखालिफ जंग में ईरान का साथ देने को तैयार। यमन की हौसी तहरीक के रहबर अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा इस्लामी फरीज़ा जिहाद अदा करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। हमारा मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के खिलाफ है। जंग रोकने की कोशिशें। अमरीकी मीडिया पाकिस्तान के गुण गाने लगा। अमरीकी मीडिया की जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। CNN की रिपोर्ट में बताया कि अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास के लिए काम हो रहा है जो रवा हफ्ते हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन के लिए सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की। पाकिस्तान के रहनुमा ट्रंप और मसूद पेशेकियान दोनों के करीब हैं।
ईरान ने एक बार फिर इसराइल और मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर बम बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 83वीं लहर के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए गए। अशदोद में तेल के ज़खायर, मोडेन में इसराइली फौजी अहदाफ और खित्ते में अमरीकी तनसबात निशाना। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल जुफ्रा और बहरीन के शेख ईसा बेस समेत मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया गया। ड्रोन्स और मिसाइल्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि कार्रवाइयां भी जारी हैं, दुश्मन को उसके अमाल की सजा दी जाएगी। सिफारती कोशिशों के बावजूद इसराइल और अमेरिका के ईरान पर शदीद हमले। मुक़द्दस शहर कुम के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में धमाके के नतीजे में 15 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अजरबैजान में भी इसराइली और अमेरिकी फौज ने बम बरसा दिए। इजरायली फोर्सेस की हिम्मत जवाब दे रही है। इजरायली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने इजरायली फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी। बोले, तवील तनाज़े के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की हिम्मत जवाब देने के करीब पहुंच चुकी। 10 खतरात की निशानदही कर रहा हूँ। इन ड्रामाई हालात में रिजर्व फोर्सेस मजीद मुकाबला करने के काबिल नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब IDF मामूल के सिक्योरिटी मिशन के लिए भी मौजू नहीं रहेगी। सरबराह IAEA का ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया हमलों पर इज़हार तशवीश। राफेल ग्रॉसी कहते हैं कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को पहुंचने वाला नुकसान हादसे का सबब बन सकता है। ताबकारी के साथ ईरान और उससे बाहर एक वसी इलाके तक फैल सकते हैं। फ्रांसीसी सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बिलवास्ता तौर पर एक मस्खरा और उनकी हुकूमत को सर्कस करार दे दिया। क्लॉट मेलोरेट ने लक्समबर्ग पैलेस में तकरीर करते हुए एक तुर्क कहावत का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई जोकर महल में डेरा डाल लेता है तो वो बादशाह नहीं बनता, बल्कि महल ही सर्कस बन जाता है। सेनेटर ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात को अपने जाती स्कैंडल्स छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 रुपए तक बढ़ सकती हैं। हुकूमत का ओगरा की समरी पर आज हतमी फैसला मुतवक्के। मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। GSP प्लस स्टेटस ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। कराची और लाहौर में FPCCI के उहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर ज़की इजाज़ का कहना है कि GSP प्लस से मुतालिक हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत में माशी जंग जीतेंगे। साकिब फयाज ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफ लाइन है, उसके खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यकम अप्रैल से सिंध में गंदम खरीदारी का आगाज होगा। सिंध हुकूमत ने अवाम को 84 अरब रुपए की सब्सिडी दी। महकमा खुराक सिंध ने शफाफ खरीदारी को यकीनी बनाया। सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने कहा, बेज़ाब्तगियों पर 43 अफसरान को शुकास 22 मुअत्तल, 9 को बरतरफ किया। सिंध हुकूमत ने 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम रिलीज की। जाम खान शोरो का कहना था कि 90% से ज्यादा गंदम महकमा खुराक के पास ठीक हालत में है। जब गंदम नहीं खरीदी गई तो निगरां हुकूमत ने दरामद की। GSP प्लस के खिलाफ बयान कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश। लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की मजम्मत। कहते हैं हसास मामले पर बयान देना कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। PTI का मसला झूठ बोलना और उसको ढिठाई के साथ दोहराते रहना है। कराची के इलाके गुलबहार में निजी बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने ATM मशीन को नुकसान पहुंचाकर कैश निकालने की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया। बैंक स्टाफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने ATM तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब के आवाम के लिए खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी के जयालों और कारकुनान को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक एनक्लेव में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी सिक्योरिटी ताउन किया, जबकि मुलाकात में दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल कहा, प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में 28 मार्च को अर्थ और मनाने का ऐलान। सूबे भर में आवाम से अर्थ और मनाने की अपील। 28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल की जाएंगी। अर्थ और मनाने की मुहिम में इश्तराककार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात को कुल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश जरूरी है।